इन 34 पेजेस में तुम्हारी सोशल साइंस का पेपर लीक हो रहा होगा। समझ लो इनसे तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम लीक कर रहे होंगे सोशल साइंस का पेपर। बताना मत किसी को, ये हम लोगों का सीक्रेट है, समझे? तो इस काम में देर क्यों लगाना, स्टार्टिंग कर देते हैं हिस्ट्री से। चलो तो देखो मेरी जान, सबसे पहले हिस्ट्री में तुम्हारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर आता है। इसके अंदर तुम इन 6 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो। इन 6 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। अपने वर्ड में बना के लिखो आंसर। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे बनाते हैं तो इस वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है? इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर तुम्हारी पूरी एसएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर तुम इन 8 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे। और मैं गारंटी देता हूँ इन 8 क्वेश्चंस में से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इजीली आ रहे होंगे, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। अब यार ये चैप्टर तुम्हारा थोड़ा मॉडरेट है, जिससे तुम्हारे एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर भी तुम इन 5 क्वेश्चन को लगा लेना, इन्हीं में से तुम्हारे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है? इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सारे क्वेश्चंस छोड़ दो, ये 6 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें बस इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि अगर तुम इस चैप्टर के अंदर इन 6 क्वेश्चंस को भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारा समझ लो पूरा चैप्टर ही हो गया, ठीक है? तो हिस्ट्री के अंदर यार ये 25 क्वेश्चंस थे, इनके सॉल्यूशन चाहिए ना तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, मैंने डिटेल आंसर लिख के समझाया है, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी की। तो यार इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो देखो यार, इस चैप्टर के अंदर तुम्हें सबसे पहले ये 5 टॉपिक्स आने चाहिए। अगर नहीं आते तो यूट्यूब पर सर्च करो, जाके देखो समरी वीडियो इनकी, ठीक है? उसके बाद तुम इस चैप्टर के अंदर इन 5 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, जिसके अंदर मैप भी इंक्लूड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ रहे होंगे। इनको कर लो, इनफ है, ठीक है? इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब यार इस चैप्टर के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा इन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है। और जब इनको कर लेते हो तो फिर उसके बाद ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 में इस बार गारंटीड 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। तो इसके अंदर यार तुम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे। उसके बाद ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, जिससे कि तुम्हारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 1 क्वेश्चन तुम्हें गारंटीड इस चैप्टर से, इन क्वेश्चंस में से तुम्हें मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर यार तुम इन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले लगाओगे। उसके बाद फिर ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले यार इसके अंदर इन टॉपिक्स को तुम अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक? उसके बाद फिर ये 4 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो गलती से भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है जियोग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब यार इसके अंदर से तुम्हारे ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तुम्हें सबसे पहले निपटाना है। उसके बाद फिर तुम इन क्वेश्चंस को लगा रहे होगे। ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे इस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, और क्या पता तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाए, तो कर लो। इस तरह से तुम्हारी पूरी ये जियोग्राफी कंप्लीट हो जाती है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है पावर शेयरिंग। तो यार इस चैप्टर में सबसे पहले तुम इन टॉपिक्स पर ध्यान दे रहे होगे। जब इन्हें कर लेते हो तो उसके बाद तुम ये 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाओगे। ऊपर के 3 तुम्हारे 1 मार्क्स वाले हैं, उसके बाद 4 से लेकर 6 तक 3 मार्क्स वाले, और 7 और 8 क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस का यही सीक्वेंस रहने वाला है इस सेक्शन में, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को एकदम रट लो। 2 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आएंगे ही आएंगे, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म। अब यार इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तुम इन टॉपिक्स को लगा के जाओगे। रुको अभी नहीं जाना, पहले इन क्वेश्चंस को तो लगा लो। तो ये 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको तुम्हें करना है। पैटर्न सेम ही है, 3 तुम्हारे 1 मार्क्स वाले हैं, 3 तुम्हारे, और 2 है तुम्हारे 5 मार्क्स वाले। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो यार इसके अंदर सबसे पहले तुम इन टॉपिक्स को कवर करोगे। ये तुम्हारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं, ठीक? इसके बाद तुम कर रहे होगे ये 8 क्वेश्चंस, एंड इनको कर लेते हो ना तो पक्का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन इजीली आ रहा होगा, अगर तुम इन क्वेश्चंस को कर लेते हो बस, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज। तो यार इस चैप्टर में सबसे पहले तुम इन टॉपिक्स को करोगे, जो कि तुम्हें करने ही करने हैं, ठीक है? उसके बाद तुम इन क्वेश्चंस को लगा के जा रहे होगे। ये तुम्हारे 8 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? अब इसके बाद यार तुम्हारा लास्ट चैप्टर बचता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, आउट
आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यार इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर रहे होगे। जब उनको कर लेते हो तो फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारे ये 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से तुम्हारी ये पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट होती हुई। अब तुम्हारा लास्ट सेक्शन बचता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर यार सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा आता है डेवलपमेंट। अब इसके अंदर यार तुम इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से कर रहे होगे, ये तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यार तुम इन क्वेश्चंस को लगा रहे होगे। बहुत ही सिंपल और इजी से क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे। इनको देखो और अपने माइंड में इनका आंसर बनाओ या फिर कॉपी पर लिखो अपनी पर, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यार इस चैप्टर के अंदर तुम्हें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करना है और जब इनको पढ़ लेते हो ना फिर उसके बाद तुम्हें ये क्वेश्चंस लगाने हैं। अब ये 8 क्वेश्चंस है, इनको कर लो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इजीली इन्हीं में से आ रहे होंगे। सभी तुम्हारे एकदम इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। बनाओ इनके आंसर, कैसे बनाने मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मनी एंड क्रेडिट। तो यार इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तुम्हारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इनको गलती से भी स्किप मत करना, ठीक है। जब इनको कर लेते हो ना तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस लगाने हैं। ये तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तुम देखना इन्हीं में से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो बनाओ इनके आंसर भी, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब यार इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तुम्हें ये टॉपिक्स लगाने हैं। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट डू टॉपिक्स हैं। जब इनको कर लेते हो उसके बाद फिर तुम ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लगा रहे होगे। देख लो इन क्वेश्चंस को, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी ये इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो रही होगी। अब कुछ बाकी रह गया है क्या? रह गया है तो कमेंट करके बता दो। और अगर तुम्हें ये वीडियो मिली है ना तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा था, तुम्हें ये मिल गई। अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो कमेंट करना। बाकी एसएसटी के लिए लास्ट वीडियो थी, अब नेक्स्ट वीडियो तुम्हें सीधे हिंदी के लिए मिलेगी। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।